राधे राधे सभी भक्तों को आप सभी का मेरे श्री जी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अपनी पिछली वीडियो में हमने आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का महत्व, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि एवं विशेष भोग की चर्चा की थी। अपनी इस वीडियो में हम योगिनी एकादशी की कथा श्रवण करेंगे। इस एकादशी के विषय में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान मधुसूदन से विनती और प्रार्थना करते हुए पूछा कि हे प्रभु, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसका क्या पुण्य फल है, कृपा करके मुझसे कहिए। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, व्रतों में उत्तम व्रत मैं तुमसे कहता हूँ। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत सब पापों को दूर करके भक्ति और मुक्ति देने वाला है। पुराणों में लिखी हुई इसकी कथा पाप नाशनी है, जिसको मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। तो इस प्रकार से उन्होंने कथा की शुरुआत की। कथा की शुरुआत करने से पहले जो है हमें अपने हाथ में तिल, फूल और कुछ दक्षिणा ले लेनी है। इसके पश्चात जो है हमें भगवान विष्णु का अपने हृदय में स्मरण करते हुए जो है कथा श्रवण करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। बोलिए भगवान लक्ष्मी नारायण की जय, एकादशी माता की जय। चलिए, अलकापुरी का राजा कुबेर शिव जी का पूजन किया करता था। उसका माली हेममाली नाम का यक्ष था। उसकी स्त्री बहुत ही सुंदरी थी। उसका नाम विशालाक्षी था। वह माली उसके स्नेह से युक्त होकर कामदेव के वशीभूत हो गया। वह मानसरोवर से फूल लाकर अपनी स्त्री के प्रेम में फंसकर घर पर ही ठहर गया। फूल देने के लिए कुबेर के स्थान पर नहीं गया। हे राजन, मध्याह्न के समय कुबेर जब शिवालय में शिव जी का पूजन करने लगे तब वहाँ फूल दिखाई नहीं दिए। हेममाली अपने घर में अपनी स्त्री के साथ विहार कर रहा था। विलंब के कारण कुपित होकर कुबेर बोले, हे यक्षी, दुष्ट हेममाली क्यों नहीं आया? इसका निश्चय करो। वे बोले, हे नृप, वह स्त्री का प्रेमी अपने घर पर स्त्री के साथ किलोल कर रहा है। यह सुनकर कुबेर क्रोध में भर गया। शीघ्रता से हेममाली को बुलाया। देर हो जाने के कारण वह माली भी भय से व्याकुल होकर वहां आया। कुबेर को नमस्कार करके सामने खड़ा हो गया। उसको देखकर कुबेर के क्रोध से ओंठ फड़कने लगे और कुपित होकर कुबेर ने कहा, अरे पापी, दुष्ट, दुराचारी, तूने देवता का अपराध किया, इसलिए तेरे शरीर में श्वेत कुष्ठ हो जाए और स्त्री से तेरा वियोग रहे और इस स्थान से गिरकर नीच गति को प्राप्त हो जा। कुबेर के इस प्रकार कहने पर वह उस स्थान से गिर गया और श्वेत कुष्ठ पीड़ित होकर बहुत दुखी हुआ। ऐसे भयंकर वन में पहुंचा जहां अन्न और जल भी नहीं मिलता था। न दिन में सुख था, न रात में नींद आती थी। छाया में शीत से और धूप में गर्मी से पीड़ित रहता था। परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति दूर नहीं हुई थी। पाप युक्त होने पर भी पहले कर्म का स्मरण बना रहा। वह भ्रमण करता हुआ हिमालय पर्वत पर चला गया। वहाँ पर तपस्वी मार्कंडेय मुनीश्वर का दर्शन किया। हे राजन, उनकी आयु ब्रह्मा जी के 7 दिन के बराबर होती है। उनका आश्रम ब्रह्मा जी की सभा के समान है। उसने पाप किया था, इससे दूर से ही उनके चरणों में प्रणाम किया। परोपकारी मार्कंडेय मुनीश्वर उसको कुष्ठी देखकर उसे बुलाकर कहा, तुम्हारे कुष्ठ कैसे हो गया? तुमने कौन सा बुरा काम किया? मार्कंडेय जी के पूछने पर हेममाली बोला, मैं कुबेर का सेवक हूँ। हेममाली मेरा नाम है। हे मुनि, मैं नित्य मानसरोवर से फूल लाकर शिव जी के पूजन के समय कुबेर को देता था। एक दिन मुझको देर हो गई, क्योंकि कामदेव के वशीभूत होकर मैं स्त्री के साथ विषय भोग में लग गया। हे मुनि, तब कुबेर ने कुपित होकर मुझे शाप दे दिया। मेरे शरीर में कुष्ठ हो गया और स्त्री से वियोग हो गया। अब कोई पुण्य उदय हो गया जिससे मैं आपके समीप आ गया। सज्जनों का चित्त स्वाभाविक परोपकारी होता है, इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, मुझ पापी को उपदेश दीजिए। मार्कंडेय जी बोले, तूने सत्य कहा है और झूठ नहीं बोला, इसलिए मैं शुभ फल देने वाले व्रत का उपदेश करूंगा। तू आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी नाम की एकादशी का व्रत कर। इस व्रत के प्रभाव से निश्चय कुष्ठ दूर हो जाएगा। मुनि के इस वाक्य को सुनकर उसने पृथ्वी पर प्रणाम किया और उसने यह उत्तम व्रत करने का संकल्प लिया। इसके प्रभाव से वह देव रूप पुनः प्राप्त कर लिया। स्त्री से उसका मिलाप भी हो गया और अच्छा सुख मिला। हे नृप श्रेष्ठ, इस प्रकार योगिनी का व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे नृप, बड़े पापों को दूर करने वाली और बड़े पुण्यों का फल देने वाली आषाढ़ कृष्ण एकादशी का व्रत मैंने तुमसे कहा है। और यहाँ पर जो है यह कथा संपूर्ण होती है। तो इसी के साथ यह कथा संपूर्ण होती है। बोलिए भगवान लक्ष्मी नारायण की जय, बोलिए एकादशी माता की जय। इसके पश्चात जो है हमें भगवान विष्णु की या भगवान श्री कृष्ण की और साथ ही साथ एकादशी माता की आरती करनी चाहिए, जिससे कि हमें संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। एकादशी वाले दिन जिस भी
एकादशी का व्रत आप करते हैं उसकी कथा एवं महात्मा आपको अवश्य श्रवण करनी चाहिए, तभी आपको आपके एकादशी व्रत के संपूर्ण पुण्यफल की प्राप्ति होती है, वरना यह व्रत जो है संपूर्ण नहीं माना जाता। आशा करती हूँ कि मेरी इस वीडियो में आपने एकादशी की कथा जो है अवश्य श्रवण की होगी। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए और आप सभी को प्रणाम करते हुए आप सभी को मेरी राधे राधे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।